प्रधानमंत्री देश का राजा है। अच्छा, प्रधानमंत्री राजा राजा ही है वो, प्रधानमंत्री राजा होता है। राजा ही है वो, देश का प्रधानमंत्री सेवक होता है। सेवक है, राजा है, कुछ मानो पूरा देश चला रहा है। जनता अपने प्रधानमंत्री का विरोध नहीं कर सकती। नहीं कर सकता है कि बेटा, अपने हक का तो दुनिया बच्चा लड़ सकता है। जो लाठियों से बच्चों को मारा, बंदूकें चला दी AK-47, वो सही हुई गलत? बहुत गलत हुआ बेटा, बहुत गलत हुआ। तो दिल्ली में जो मतलब छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ वो गलत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भले ही हो गया हो, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है जो सड़क से लेकर संसद तक पूछा जा रहा है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट पर भी उस सवाल पे जवाब मांगा जा रहा है। और वो सवाल है कि आखिरकार 20 तारीख को छात्रों पर बर्बरता किसके आदेश पर हो, किसके आदेश पर दिल्ली से लेकर बिहार तक छात्रों पर बंदूक दानी गई, किसके आदेश पर AK-47 बिहार पर चलाई गई। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पहले सड़क पर मांगे जा रहे थे, फिर राहुल गांधी ने संसद में इस मुद्दे पर पूरी तरीके से जवाबदेही सरकार की मांगी, और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि छात्रों के ऊपर अतिरिक्त बल का प्रयोग हुआ। छात्रों के ऊपर ये बल प्रयोग किसके कहने पर हुआ, और शांतिपूर्ण तरीके से बैठे छात्रों पर जो बर्बरता की गई वो सरासर गलत है। अब देखिए, इस प्रदर्शन को न केवल छात्रों ने वहाँ बैठ कर के लड़ा, बल्कि देश से भी इसको समर्थन मिला। सबने माना कि जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनके साथ गलत हुआ। ऐसे में बातचीत करते हैं, क्या इसका जवाब संसद से लेकर सड़क तक आम जनता को मिलना चाहिए कि आखिरकार 20 जुलाई को किसके आदेश पर छात्रों के साथ खुलेआम बर्बरता की गई। बातचीत करेंगे और समझेंगे कि लोग इन सवालों को लेकर के क्या सोचते हैं। और लाठीचार्ज गलत हुआ, सही हुआ था 20 तारीख को? लाठीचार्ज सही हुआ। सही हुआ था, कैसे सही लगता है? जो प्रधानमंत्री देश का राजा है। अच्छा, प्रधानमंत्री राजा राजा ही है वो, प्रधानमंत्री राजा राजा ही है वो, देश का प्रधानमंत्री सेवक होता है। सेवक है, राजा है, कुछ मानो पूरा देश चला रहा है। उसको कैसे गलत गलत गालियाँ दे रही? किसने गलत गाली? एक छात्र है, कौन है ये? हाँ, कोई भी छात्र नहीं था वो कौन थे? कोई भी नहीं था उनमें से छात्र। वो तो ये लड़कियां थी जो बदतमीजी बोल रही हैं, ये छात्र नहीं थी। सरकार ने उनकी बात क्यों मान ली? क्या मान ली सरकार ने? इस्तीफा ले लिया। वो सरकार का निर्णय है, जो मान ली बात। तो गलत लोग बैठे हुए थे वो गलती लोग थे तो हमारे। सही लाठीचार्ज हुआ? बिल्कुल सही हुआ। आपके घर में बच्चे हैं? हमारे घर में बच्चे अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं देते, ठीक है ना? आप भी ऐसा मानती हैं? नहीं बेटा, हम स्टूडेंट। गलत बच्चे बैठे थे? नहीं, सही बैठे थे, सही बैठे थे बेटा। क्या लोकतंत्र में जनता अपने प्रधानमंत्री का विरोध नहीं कर सकती? नहीं कर सकता है कि बेटा, अपने हक का तो दुनिया बच्चा लड़ सकता है। और अगर किसी ने गलत बोला तो उस पर कार्यवाही की जाए। जरूर। तो जो लाठियों से बच्चों को मारा, बंदूकें चला दी AK-47, वो सही हुई गलत? बहुत गलत हुआ बेटा, बहुत गलत हुआ। इसका जवाब देना चाहिए सरकार को? देना चाहिए बेटा, कि किसके आदेश पर इतना बड़ा बहुत गलत किए, एक्शन हुआ बच्चों बहुत पे? गलत किए बच्चों के साथ। ये कह रहे हैं सही हुआ? नहीं, हम नहीं मान सकते सही। हम भी जैनियों में रहते हैं, स्टूडेंट के बीच में रहते हैं। बच्चों के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए बेटा। जो उपद्रवी थे, हंगामा कर रहे थे, उन पे कार्रवाई होना चाहिए। सारे बच्चे गलत थे? आप अभी नहीं, सारे बच्चे गलत नहीं है। आप क्यों कह रहे हैं लाठीचार्ज सही हुआ? लाठी इतने सारे बेकसूर बच्चे उसमें पीटे गए, एक की आंख चली गई, बच्चे पीटे गए हैं। अगले उनमें कितनी अभद्रता से बात कर रहे हैं। जो कर रहे थे वो गलत थे, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं लाठीचार्ज? पुलिस वालों को, CRPF वालों को कैसे गंदी गंदी गालियाँ जा रही है, ये चीज अच्छी है। तो लाठीचार्ज सही मान रहे हैं? बिहार में कितना दंगा हो रहा है। AK-47 चल गई बच्चों पे वहाँ। क्या करोगे जब बच्चों पे AK-47? कश्मीर में भी नहीं चली सर। भैया क्या करोगे जब गलत बोलोगे? गलत होगा तो गलत बोलने की सजा AK-47 चल नहीं, ये गलत है। और सर, प्रधानमंत्री देश का सेवक होता है, राजा, उनका विरोध किया जा सकता है सही शब्दों में? विरोध किया जा सकता है। उनको जनता ने बैठाया है। अकेले गाली गलौच नहीं की। गाली गलौच किसी ने नहीं की, जिन्होंने की वो गलत की, उन पे कार्रवाई। अब वो जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, वे स्टूडेंट ही है। पेपर लीक नहीं हो रहा देश में? नहीं हो रहा है। एक मिनट, तो आपको क्या लगता है, अगर सरकार पहले, आराम से एक सेकंड, पहले की बात कर लेते हैं, बहुत पहले से हो रहा है पेपर। सेंट्रल में बात कर लेते हैं।
कि अगर सरकार पहले ही बात कर लेती तो वहाँ तक नौबत नहीं पहुँचती। नहीं पहुंचती, बात सही बात है। लोग वहाँ इतने घंटे में दिन बैठे रहे, 1 महीना बैठे रहे। बिल्कुल। चाहे पंजाब हो या दिल्ली हो, सब जगह गलत है और गलत के खिलाफ सवाल होने चाहिए। जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में गलत टिप्पणी की, गलत भाषा का इस्तेमाल किया, कार्यवाही उन पर भी होनी चाहिए और जिनके आदेश पर बच्चों के ऊपर लाठियाँ चलाई गई, अतिरिक्त बल का प्रयोग किया गया, उस पर भी जवाब मिलना चाहिए। और वही जवाब अब सुप्रीम कोर्ट तक कह रहा है कि जवाब दीजिए और आदेश तक दे दिए हैं, तो क्यों ना फिर देश की सरकार भी इस पर जो है जवाब दे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश है। दिनेश जी दिल्ली के हैं? हाँ जी। अच्छा, आप वो प्रोटेस्ट फॉलो कर रहे होंगे जो बच्चों का जंतर मंतर पे हुआ था। हाँ जी। क्या मानते हैं 20 तारीख को जो कार्यवाही हुई बच्चों के ऊपर, वो ठीक हुई थी गलत? नहीं, गलती हुआ था जी। इसका जवाब मिलना चाहिए, किसके आदेश मिलना पर चाहिए। हुआ? अब किसी के भी आदेश पर जो हुआ गलत हुआ। देखो कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस पर भी हमला हुआ, इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। नहीं, वो तो सारा देखो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, लेकिन जो दिखाया जा रहा है वो तो गलत ही है। बच्चों के ऊपर AK-47 बिहार में चला दी बच्चों पे, गलत ही हो रहा है। देखो क्या लगता है बच्चों को आतंकवादी की नज़र से देखा जा रहा है, बच्चों की नज़र से देखा है? नहीं, ये तो आतंकवादी की नज़र से देखा जा रहा है ना। जैसे कि जैसे लाठी चार्ज, जैसे मारना तोड़ना, वो तो एक अलग ही मैटर हो गया ना। तो किसी कानून बनने से पहले इस चीज़ का जवाब होना चाहिए केंद्र की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से, कि किसके आदेश पर उस दिन जो है एक्शन का आदेश दिया गया। तो बिल्कुल होना चाहिए देखो, और ऐसी दोबारा घटना ना हो, उसके में कोई अच्छा कानून भी बनना चाहिए। कानून बनना जी, चाहिए। जी। इस तरह की दोबारा घटनाएं ना हो, बच्चों को इस तरह से ना, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में देखो। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि शांतिपूर्ण तरीके से बच्चे बैठे हुए थे। जी, शांतिपूर्ण से बैठे हुए थे। वो तो आके क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस तरह से इतना बाहर से लोग आए, यहीं के लोग थे, वो कुछ पता नहीं है ना। जांच होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि कहाँ से हैं। हाय सर, कहाँ से? आंध्र प्रदेश। स्टूडेंट्स हैं या यहाँ घूमने हैं? फोर्स मेंबर। अच्छा, फोर्स में हैं। तो सर जो लाठीचार्ज हुआ था 20 तारीख को, सही हुआ था गलत? हम है नहीं। आपने देखा होगा, कैसा लगा आपको? गलत हुआ? थोड़ा ये अननेसेसरी है, हम बोल नहीं सकते इसके बारे में। ठीक, गलत इतना तो बता सकते, सही हुआ गलत। ठीक है, फोर्स वाले हैं, ज़्यादा बात नहीं कर सकते यहाँ पर। कुछ क्या नाम है आपका? श्वेता मैम, जो 20 तारीख को प्रोटेस्ट आपने फॉलो किया था? नहीं किया। देखा नहीं सोशल मीडिया के साथ? नहीं, कुछ रील्स आए? नहीं हूँ सोशल मीडिया पर। पता चला बच्चों पे जो लाठी चार्ज हुआ। हाँ। तो आपको सही लगा, वो गलत लगा? सी आई डोंट नो अबाउट द सिचुएशन। हो सकता है कुछ इधर से भी गलती हो, उधर से भी गलती हो। ताली तो दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से तो बजती नहीं है। लगता है कोई और तरीका ढूंढा जा सकता था बच्चों को हैंडल करने के लिए? बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, उनको भी थोड़ा मैच्योरली बिहेव कर सकते थे। वो भी इंस्टेड ऑफ अपनी जान खतरे में डाल रहे थे इतनी मुश्किल से। सबको पता है कि पुलिस जब ऐसी चीज़ों में आती है तो वो कैसे बिहेव करती है। सो वी शुड बी प्रोटेक्टिव ऑफ आवरसेल्व्स रादर देन उन पे पैलेट गन चला देना, AK-47 चला देना। एग्जैक्टली दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि हमें पता है कि वो कैसे बिहेव करते हैं, तो वो तो हमारे ऊपर है ना कि हम अपना प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। आपको लगता है इसका जवाब देना चाहिए, किसके आदेश पर ये एक्शन लिया गया होगा? जवाब पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, किसके आदेश पर ये सब कुछ हुआ होगा, क्योंकि बिना आदेश के तो होता नहीं है। डू यू रियली थिंक इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट? डू यू थिंक इट शुड बी कम इन द पब्लिक डोमेन? It should, but then There should be an accountability. there should, but then is it going to be? That is another thing. That could be another thing. ये दूसरी चीज़ हो सकती है कि जवाब देंगे नहीं देंगे, हाँ। बट जवाब मिलना चाहिए। ये पूछना तो चाहिए। पूछना चाहिए, आना चाहिए, जवाब मिलना चाहिए। चले, मेरा नाम साहिल कुमार। साहिल जी, जो 20 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ, चल रहा था, 20 तारीख को लाठी चार्ज हुआ, वो सब फॉलो किया था आपने? देखा था? हाँ, मैंने देखा था। तो आप थे क्या वहाँ पर? हाँ, मैं भी था वहाँ पे। उस दिन जो बच्चों के साथ बर्बरता हुई, स्टूडेंट पर लाठी चार्ज, AK-47 बिहार में चल गई, सही हुआ था गलत हुआ था? AK-47 बिहार में चल गई। देखो, जहाँ तक बिहार की बात है, वहाँ के तो किस्से ही अलग है। रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में जो मतलब छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, वो गलत है। लेकिन जो छात्रों के रूप में और भी दूसरे गुंडे आए हुए थे, जो अब आइडेंटिफाई हो रहे हैं धीरे धीरे, उनको पकड़ना मेन था, उनके ऊपर कार्रवाई होनी ज़रूरी थी। लेकिन उस टाइम पुलिस वालों के ऊपर भी जैसे उन्होंने ही हमला करा था,
ठीक है। लेकिन हमने देखा उससे पहले वहाँ पर पत्थरों की गाड़ी रखी हुई मिली थी, पुलिस वाले कई देखे गए पत्थर फेंकते हुए, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि बच्चों के ऊपर अतिरिक्त बल का इस्तेमाल किया गया। हाँ, तो अब सुप्रीम कोर्ट भी तो जांच पे लगाएगी ना कुछ तो लगाएगी, तो उनका जो होना है होगा। लेकिन क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पत्थरों की गाड़ी और दुनिया भर का वेंडलिज्म हुआ है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्टूडेंट मतलब वो जांच होनी चाहिए उसकी। हाँ, उसकी तो प्रॉपर जांच होगी। क्या अब इसका संसद के अंदर जवाब देना चाहिए सरकार को कि किसके आदेश पर छात्रों पर सब कुछ? देखो, सबसे बड़ी बात तो है कि जब सेल्फ डिफेंस के ऊपर बात आ जाती है ना, तो जो पुलिस वाले हैं वो तो हैं ही पुलिस वाले, उनको सेल्फ डिफेंस आता ही आता है। लेकिन जो लोग भड़का रहे थे, जिन लोगों ने जानबूझ करके ये सब करा था, स्टूडेंट्स को पहले उनकी भी पहचान करके पहले ही सरेंडर करवा देना चाहिए था कि हमारी गलती नहीं थी, इनकी गलती थी। अगर ऐसा कुछ होता तो हो सकता था कि ये सारी चीज़ें इतनी आगे नहीं बढ़ती। और जो पुलिस ने अपनी तरफ से अतिरिक्त बल करा है, तो अपनी जान बचाने के लिए हर कोई अतिरिक्त बल का पुलिस को, आपको लग रहा है पुलिस की जान वहाँ पे फंस गई थी? अब सामने जब दिखाई दे रहा है इतने सारे पुलिस वाले, मैं भी वहाँ पर थी, हमने देखा शांतिपूर्ण तरीके से बच्चे बैठे हुए थे, सिर्फ आगे जाने के लिए वो कोशिश कर रहे थे। उनके साथ दूसरा तरीका भी अपनाया जा सकता था उनको हैंडल करने के लिए। एक तो पहली सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास उस दिन की परमिशन नहीं थी। दूसरी बात जो क्या कहते हैं, अरे भैया ये सब पुरानी हो गई, परमिशन नहीं थी। परमिशन तो वो जंतर मंतर पे बैठने की भी नहीं थी, तो क्यों नहीं उनको हटा दिया गया था पहले ही? जब आपने वहाँ तक लेकर आए छात्र, आगे छात्रों ने कॉल दी है, आगे बढ़ रहे, दूसरे तरीके से रोकिए छात्रों को, सीधा ही बंदूकें तानेंगे क्या एक बच्चे की आँख? जब से संस्कार सब पहले करना चाहिए था सर, वही तो कह रहे हैं आप। अभी सारी बातें बोले कि परमिशन नहीं थी, ये नहीं थी। बच्चे वहाँ 20 जून से लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, धीरे धीरे 1 महीना होता है और 1 महीने के 20 जुलाई को लोग कॉल करते हैं, और हम सब ने देखा बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत बेसिक नारे लगाते हुए, इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम के नारे लगाते हुए छात्र वहाँ पर बैठे हुए थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। प्रशासन के पास अवसर था, उस गाली दी, सब कुछ दी, वो सारे तरीके हैं, वो जांच का एक मुद्दा है। लेकिन कई तस्वीरें भर भर कर आई हैं जिसमें साफ तौर पर देखा गया है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से खुलेआम बर्बरता की गई। इतनी बर्बरता की गई कि एक बच्चे की तो आंख भी पूरी तरीके से ख़राब हो गई है, एक बच्चे का पूरा शरीर ख़राब हो चुका है और कई बच्चे ज़ख्मी हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि बच्चों के साथ जो आप पॉइंट देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे छात्रों जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ बर्बरता की गई है, अतिरिक्त फोर्स का इस्तेमाल किया गया, और इसीलिए तमाम राज्यों को आदेश दिया गया है कि जल्द से जल्द तमाम सीसीटीवी फुटेज को सिक्योर किया जाए, जांच पड़ताल की जाए और सरकार जवाब दे। और अब सरकार भी कहीं ना कहीं डर और खौफ में है कि उनको अब जवाब देना पड़ेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट अब सवाल करे या फिर एलओपी राहुल गांधी करे, पूरी तरीके से सरकार जवाबदेही होती है कि आखिरकार किसके आदेश पर उस दिन कार्यवाही की गई, और इस हद तक कार्यवाही की गई कि जब निहत्थे छात्र वहाँ पर थे, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर नारेबाजी की जा रही थी। और ये सब हमारे कैमरे में कैद है, हमने आपको दिखाया था कि कितने घंटों तक शांतिपूर्ण तरीके से छात्र वहाँ पर रहते हैं। आगे बढ़ने की कोशिश छात्रों ने भले ही की हो, लेकिन किसी भी तरीके का नुकसान पहुँचाने की कोशिश वहाँ नहीं की गई थी। और अगर प्रशासन की तरफ से एक्शन हुआ तो बहुत पहले इससे कई और तरीके अपनाए जा सकते थे छात्रों को कंट्रोल करने के लिए। किसी भी तरीके की वहाँ पर वार्निंग नहीं दी जाती है, कोई और तरीका अपनाया नहीं जाता है, और ताबड़तोड़ लाठियाचार्ज लड़कियों के ऊपर की जाती है। वो सब वीडियो वायरल है जिसमें देखा गया है कि किस तरीके से महिला छात्रों के कपड़े छीने गए, किस तरीके से उनके साथ खींचातानी की गई और उनके किस तरीके से प्राइवेट पार्ट्स में दिल्ली पुलिस के डंडे पड़े। तमाम चीज़ें हैं, इसलिए सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं सवालों से भाग रही है। सवाल तो उठेंगे और जवाब भी देना पड़ेगा, और शायद इसीलिए संसद से लेकर सरकार और अब सुप्रीम कोर्ट तक लोग सवाल कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।